आज मैं आपको डिस्क ब्रेक के बारे में जानकारी दूंगा। डिस्क ब्रेक कैसे खुलते हैं, कैसे बंद होते हैं। तो ये देखिए, अब आपके सामने ये दिखाई दे रहा है, ये डिस्क ब्रेक रोटर है। ये इसको डिस्क ब्रेक रोटर बोलते हैं। ये डिस्क ब्रेक कैलिपर होता है। ये डिस्क ब्रेक कैलिपर है और ये डिस्क ब्रेक पिन होगी, कैलिपर पिन बोलते हैं इसको। ये कैलिपर पिन होगी और ये कैलिपर पिन के साथ में ये हाइड्रोलिक ब्रेक की ये आपकी ये प्रेशर वाली नली लगी हुई है। ये आपके ब्रेक शू हो गए या ब्रेक पेडल पैड हो गए, इसके जो ब्रेक शू है वो हो गए। तो अब मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। इसके लिए अपने सबसे पहले अपने रिंग स्पिनर लेंगे जो 12-13 का लगता है इसमें। तो अपने ये 12 वाला रिंग स्पिनर इसमें लगाएंगे। एक इसका ये जो इसका कैलिपर का जो पैड वाला है, इससे उसको दबाने के लिए पुलर है इसका, ये स्पेशल। और ये अपनी एडजस्टेबल स्पिनर है। तो अपने सबसे पहले ये 12 वाला स्पिनर, ये जो पिन है, पिन वाली साइड में इसके जो बोल्ट दिया हुआ है उसको अपने इससे खोलेंगे। नीचे की तरफ खुलेगा ये खोल के दिखाता हूँ मैं आपको। ये कैलिपर खोल रहे हैं अपने। ये खुल गया और एक मिनट ये खुल गया। ये अपने इसको अपने खोलेंगे, इसके जो बोल्ट जो कैलिपर पिन से अपने ये बोल्ट निकाल लेंगे। फिर अपने इसको बाहर निकाल लेंगे। निकाल के ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कैलिपर पिस्टन हो गया। ये इसका पिस्टन है, ये इसको दबाव बनाता है। ये जैसे अपने ब्रेक लगाएंगे वहाँ से पेडल से, तो ये आपके बाहर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ आएगा तो इनको दबाएगा ऐसे। ये जो पैड दिए हुए हैं, ये ब्रेक पैड दिए हुए हैं, इनको क्या करेगा, दबाएगा। अब ये पैड अपने क्या हो चुके हैं, ये ख़राब हो चुके हैं। जैसे मैं आपको ये नए ब्रेक पैड दिखाता हूँ। ये इस टाइप के ब्रेक पैड आते हैं, ब्रेक शू भी बोलते हैं इनको। ये बिल्कुल नए हैं। देखो ये इसके ऊपर इसका पूरा मटेरियल चढ़ा हुआ है। इसमें अपने खोल के देखते हैं किस टाइप का आपका निकलेगा। ये ऐसे निकल जाएंगे अपने, इस टाइप आप निकल जाएंगे। ये देखो अब घिस चुके हैं पूरे। ये लोहे वाले भाग इसमें आ गए, जबकि ये भाग नहीं आना चाहिए इसमें। ये देखो ये नए हैं इसमें। तो लोहे वाले भाग में आने से क्या होगा, ये जो रोटर है इसका, डिस्क ब्रेक का जो रोटर है, इसको भी घिसा देगा, इसको ख़राब कर देगा। और इसके क्या क्या ये जैसे अपने ब्रेक लगाते हैं तो इसमें आवाज़ भी आने लग जाती है। तो इसलिए अपने ये क्या लगाएंगे, नए लगाएंगे। तो एक इसके जो ये पिन होती है, इसका प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये अपने वहाँ से ब्रेक लगाएंगे तो इसका जो कैलिपर का जो पिस्टन है, ये बाहर की तरफ आएगा। बाहर की तरफ आएगा तो ये क्या करेगा, ये जो ब्रेक शू है इनको क्या करेगा, इसके ऊपर बॉडी के ऊपर ऐसे दबाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, ये रोटर को क्या कर देगा, जाम कर देगा। जाम करते अपने ब्रेक लग जाएंगे। उस टाइम में ये जो कैलिपर पिन है, ये क्या होगी, जैसे अपने ब्रेक लगाएंगे तो ये एक्सपेंड होगी, ऐसे ये एक्सपेंड होनी चाहिए। तो इनको भी देखते हैं अपने, ये सही है कि नहीं। इनमें चाल नहीं होनी चाहिए, साइड चाल नहीं होनी चाहिए इसमें। जैसे इसमें ये दिखा रखा है, इसमें साइड चाल नहीं है। अपने इसको ऐसे करके निकाल लेंगे बाहर। फिर इसको साफ करके इसमें अपने ग्रीस लगा के वापस से फिट कर देंगे। ये दोनों अपने पिने बाहर निकाल लेंगे। ये देखो ये पिने हैं, ये बाहर निकाल लेंगे। अब अपने इसमें मैंने खोल के आपको पहले दिखा दिया था। अब अपने इसमें क्या है, ये जो ब्रेक पैड है ये अपने इसमें डालेंगे। किस प्रकार डालना है मैं बताता हूँ। ये जो साइड है इसको इधर वाली साइड में रखना है। आपके जो ये रोटर है, रोटर वाली साइड में ये साइड रखना है, ये बाहर वाली साइड में रखना है। फिटिंग करने का एक विशेष ध्यान में रखना है कि ये जो पार्ट है ये पहले आप यहाँ फिट करोगे। आप यहाँ फिट करने के बाद में ये जो पार्ट है इसके लिए अपने एक स्क्रू ड्राइवर लेंगे और इसके जो पिन सी है ऊपर वाली, इसको ऐसे डालेंगे। डाल के और थोड़ा सा इसको ऐसे दबा लेंगे। दबा कर ये इसके अंदर इस टाइप फिट हो जाएगी। अब फिटिंग होने के बाद में हिलना नहीं चाहिए, ये थोड़ा ध्यान में रखना है। और ये जो मैं आपको कैलिपर पिन बता रहा था, इसमें अपने ग्रीस लगाना है। ग्रीस लगा के अपने इसको फिट करना है। तो ग्रीस अपने इसके ऊपर इस टाइप ग्रीस लगा देंगे अपने। दोनों के जो अपने दो जो ये कैलिपर पिन खोली थी इनको लगाकर और इसमें
यहाँ इसमें डाल देंगे। ऐसे कट की आवाज़ आनी चाहिए, इसका मतलब सही फिटिंग हुई है। ये डाल के दिखाता हूँ मैं, ये डल गई, इसका मतलब ये सही है, ये वापस ब्रेक मार रही है। इस बार इसको डाल लेंगे, ये सही है। ग्रीस लगा के अपन इसमें डाल देंगे। अब अपने ये पिस्टन जो कैलिपर का जो पिस्टन है, ये इसको दबाने का प्रोसेस करने के लिए अपने इसके लिए एक पुली पुलर लेंगे। एक इसका ये जो ब्रेक पैड है ये लेंगे, ये इसमें इस टाइप अपने डाल लेंगे। डालने के बाद में अपने क्या करेंगे, ये इसका पुलर स्पेशल बनाया हुआ है, बनाकर अपने इसमें इस बार डाल लेंगे। डालकर अपने इससे अपने इसको क्या करेंगे, टाइट करेंगे। टाइट करेंगे तो ये जो आपका पिस्टन बाहर आया हुआ है ये क्या चला जाएगा, अंदर की तरफ चला जाएगा। ये देखिए अंदर जा रहा है। इस बार अपने अंदर डाल लेंगे, फिर वापस खोल लेंगे। इस बार अपने इसको क्या करेंगे, टाइट कर लेंगे। ये देखो पिस्टन है, ये कैलिपर का पिस्टन अंदर चला गया, ये इसके बॉडी के अंदर चला गया। ये जो ऊपर वाली जो रबड़ टाइप दिया हुआ है कैलिपर का उसके अंदर चला गया। फिर इसको वापस अपने खोल लेंगे और पुल्लर को अपने क्या निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। और ये पैड था इसको भी क्या निकाल लेंगे, बाहर। अब देखो ये अंदर वाली साइड में चला गया। अब अपने इसमें जो इसके पैड है, पैड में आसानीपूर्वक ये लग सकता है, नहीं तो आपको ये लगेगा नहीं। ये स्पेशल टूल है इसका पुल्लर, जो कैलिपर के पिस्टन को दबाने के लिए स्पेशल टूल बनाया हुआ है। अब अपने ये ब्रेक पैड इसके ऊपर लगा दिए। लगाने के बाद में अपने क्या करेंगे, ये जो कैलिपर है, कैलिपर को अपने इस टाइप अपने लगाएंगे। इसमें लगाने के लिए अपने क्या करेंगे, इसमें इनको थोड़ा पिन है जो कैलिपर पिन थी इसको दबाकर और इधर वाले पिन को दबाकर इसमें इस प्रकार लगा लेंगे। लगाने के बाद में ये जो इसके बोल्ट दिए हैं ये बोल्ट लगा देंगे इसके ऊपर। एक इधर वाला और एक इधर वाला, दोनों साइडों में अपने क्या करेंगे, बोल्ट लगा देते हैं। अब देखिए अपने मैंने ये दोनों बोल्ट इसमें लगा दिए थे। अब मैं टाइट कर रहा हूँ इसको, इस प्रकार अपने पूरा टाइट कर देंगे इनको। टाइट करने के बाद में अब क्या गया अपने इसमें 2-3 बार, क्योंकि ये जो कैलिपर का जो पिस्टन था वो अपने ने इस पुल्लर के द्वारा अंदर डाल दिया था, वो अपने वापस जगह नहीं बनाएगा अगर अपने पैड नहीं मारेंगे। इसमें जो इसका ब्रेक वाला जो पैड है नहीं मारेंगे तो ये इसके ब्रेक क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो ये विशेष ध्यान रखना है। ये फिटिंग करने के बाद में आपको 2-3 बार इसको प्रेस करना है ब्रेक पैड को, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब अपने ये इसमें ब्रेक पैड मारते हैं, 1 2 3, ये टाइट हो गया। अब देखो ये टाइट हो गया, इसका मतलब क्या है, वहाँ से जाके उसकी जो कैलिपर की जो फिटिंग थी वो एकदम आपके सही होगी। सही होने के बाद में आपके ब्रेक अब फेल नहीं होगी। ये टाइट होना जरूरी है, ये विशेष ध्यान में रखना है, ये विशेष चेतावनी है इसकी।